हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि राबिया तो सो जाती है लेकिन ईशू को नींद नहीं आती, तो वो बस ईशू को देख रही होती है और देखते देखते बस उसी में खो जाती है। अचानक उसका अलार्म बजता है तो फटाफट अपना फ़ोन बंद करती है और कहती है शिट, अभी तो इसकी आँख खुल जाती। और ये सोच के 6 बजे के आसपास वो उठ के बाहर ग्राउंड चली जाती है दौड़ लगाने के लिए। इधर जो है, सुबह जब राबिया की आँख खुलती है तो ईशू को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते नीचे जाती है और कहती है आंटी ईशू कहाँ है। तो कहती हैं बेटा वो ग्राउंड गई है, 8 बजे तक आएगी। कहती है अच्छा। उसके बाद वो वापस अपने रूम में चली जाती है। इतने में सृष्टि भी उसी के पास आती है और पूछती है और कैसी रही रात, नींद आई? यार सारी रात नींद नहीं आई। तो कहती है यार नींद आई ही नहीं। क्यों? बस सारी रात लूडो खेल रहे थे, लूडो खेल खेल के अपना टाइम पास किया। अब ईशू ग्राउंड गई है, थोड़ी देर बाद आएगी। ओ अच्छा, तो ईशू को भी नींद नहीं आई? हाँ, कहते हैं हाँ। थोड़ी देर में ईशू भी आती है तो सृष्टि उसके पास दौड़ते हुए जाती है और उसे वहीं बाहर गेट के पास रोक लेती है और कहती है और ईशू मैडम, रात को नींद क्यों नहीं आई तुम्हें? ईशू कहती है पता नहीं यार, तुझे क्या है? सृष्टि कहती है अभी तुझे उससे प्यार नहीं है तो तुझे सारी रात नींद नहीं आई। अगर तुझे उससे प्यार हो जाए तो तू तो सोएगी ही नहीं। ईशू कहती है यार क्या बोलती रहती है तू, पागल मत हो जाना, तू जा यहाँ से, चल मुझे अंदर जाने दे। लेकिन ईशू उसे वहीं पकड़ लेती है और कहती है होले होले हो जाएगा प्यार, लिया होले होले हो जाएगा प्यार। कहती है पागलपन छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहती है हो जाएगा देख लेना। वो उसे वहीं छेड़ रही होती है, ईशू परेशान हो रही होती है। तभी ईशू के पापा दोनों को बाहर देखते हैं तो कहते हैं तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, नाश्ता नहीं करना क्या, चलो अंदर चलो। तो चुपचाप दोनों अंदर आ जाते हैं। ईशू अपने रूम में जाती है तो राबिया उसे घूर के देखती है और कहती है मुझे लेके नहीं गई ना तुम, अकेली चली गई? तो ईशू कहती है अरे तो आप सो रही थी, मैं क्या करूँ, गलती आपकी है। और ये कह के वो नहाने चली जाती है। सृष्टि वापस रूम में आती है राबिया के पास और उससे बातें करने लगती है। तो ईशू उधर से नहा कर आती है और शीशे के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही होती है तो राबिया की नज़र ईशू पे जाती है और बस उसी को देखती रहती है। इधर सृष्टि ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है और मन ही मन कह रही होती है वाह, आग दोनों तरफ है, बस इन दोनों को बताने की ज़रूरत है। लेकिन बताऊंगी कैसे? राबिया को तो शायद ये पता ही नहीं होगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है, गर्ल में है या बॉय में। ओहो। इधर सृष्टि राबिया को टोकती और कहती है कहाँ ध्यान है आपका राबिया मैडम, हेलो मैडम। तो कहती है अरे कहीं नहीं यार, चलो बाहर चलते हैं। और उठ के बाहर आ जाती है। सृष्टि बाहर आती है उसके साथ तो उसके दिमाग में कुछ आता है और पूछती है कि राबिया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी, थोड़ा पर्सनल है, पूछ सकते हो? तो कहती है हाँ बिल्कुल पूछो, आपका कभी कोई BF रहा है? तो राबिया कहती है नहीं मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया, हाँ पहले था बट मुझे उससे बात करके अच्छा ही नहीं लगा तो ब्रेकअप कर लिया।
लड़कों से बात करके मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं कभी किसी को अपना BF ही नहीं बनाती। अच्छा, ऐसा क्यों? लड़कों से बात करने में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? पता नहीं क्यों, मतलब उन लोगों की वही घिसी पिटी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, वो बोर होने लगती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इवन मेरा जो BF था वो मुझे हाथ वाथ भी लगाता था, जैसे हक कर लेना या कुछ, तो मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता था। मैंने ब्रेकअप कर लिया और फिर दोबारा से कोई लड़का मुझे पसंद ही नहीं आया। तो सृष्टि मन ही मन सोचती है, ठीक है बेटा, फिर तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको बॉय में इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको गर्ल में इंटरेस्ट है, इस बात का पता आपको कैसे चलवाना है, ये सोचना पड़ेगा। ईशु तो एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है। अब क्या करूँ मैं, उसको तो कुछ बोलना ही बेकार है। मुझे ना राबिया के साथ ही कुछ करना पड़ेगा मिलकर। और यहाँ से स्टार्ट होती है सृष्टि की प्लानिंग कि दोनों को साथ कैसे लाया जाए। उसके बाद सब लोग नाश्ता करते हैं और सृष्टि बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ क्योंकि स्कूल भी जाना है, तो वहीं से रेडी होके जाऊँगी। और राबिया भी कहती है कि मुझे अपने घर से बैग लाना है। तो ईशु कहती है, तुम बेवकूफ़ हो, जब यहाँ इतने दिनों के लिए रहने आई थी तो अपना बैग अपना सामान लेके नहीं आ पाई हो, ये पागलपन की निशानी होती है। तो कहती है, मैं ना तुम्हारा गला दबा दूँगी अगर तुमने आइंदा मुझे पागल 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 कहा तो ईशु कहती है, अच्छा चलो हम दोनों चलते हैं, बैग लेके आते हैं, लड़ना बंद करो। तो उसके पापा उसके साथ ड्राइवर भेजते हैं और दोनों जाती हैं। वहाँ से राबिया के घर से उसका बैग उठाती हैं, तैयार होती हैं और दोनों फिर साथ में स्कूल आती हैं। जैसे ही ये लोग स्कूल में एंटर करते हैं, पहली बार दोनों साथ में स्कूल आए होते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं खुशी देख लेती है। खुशी का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। उसका मन करता है कि वो जाके उससे पूछे और आगे बढ़ती है, लेकिन फिर कुछ सोच के वापस से क्लास में चली जाती है, अपना गुस्सा दबा लेती है। कहती भी क्या, पता था ईशु को कुछ कहा तो वो बवाल क्रिएट कर देगी। खैर ऐसे ही स्कूल में पूरा दिन अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। दोनों थके होते हैं तो राबिया तो आते ही सो जाती है, बट ईशु को कहीं चैन नहीं आता। इवन ईशु रात में भी 1 मिनट नहीं सोई थी, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो रेडी होती है और अपने अंकल आंटी के घर चली जाती है। वहीं जाकर थोड़ी शांति मिलती है और ईशु पूरी कहानी अपने आंटी अंकल को बताती है कि राबिया और उसके मम्मी पापा आए हुए हैं। तो उसकी आंटी पूछती हैं, उसकी तरफ देखती है और कहती हैं, बेटा आप सोए नहीं है ना रात को? ईशु कहती है, आपको कैसे पता आंटी? तो कहती हैं, बच्चा हो तुम मेरा। और बच्चे को देख के माँ पहचान लेती है कि वो सोया है नहीं सोया, कब क्या करेगा, उसे क्या चाहिए सब। चलो अब आपको सुलाती हूँ। उसके बाद वो ईशु को लेके जाती हैं, उसे ज़बरदस्ती सुलाती हैं। ईशु कहती है, मुझे नहीं सोना है। तो कहते हैं, चुपचाप सो जाओ, चलो आंखें कैसी हो गई हैं तुम्हारी, चलो आओ इधर आओ। और वो ईशु को सुला देती हैं। 3-4 घंटे ईशु सोती रहती है, इधर राबिया भी सोती रहती है। इधर सृष्टि जो आती है तो वो उसको फ़ोन करती है। तो सृष्टि का कॉल देखते हैं तो उसका आंटी उसका फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं, हाँ सृष्टि बेटा बोलो। तो कहती हैं, ईशु कहाँ है? तो कहती हैं कि मैंने उसे सुला दिया है, तुम कहाँ हो आजकल, आती भी नहीं हो घर पर। सृष्टि कहती है, आंटी टाइम नहीं मिलता, कल पक्का आऊँगी, प्रॉमिस। और ईशु से बात करा दीजिए। तो कहती हैं, बेटा वो सो रही है, उठेगी तो बात कर लेना, ठीक है। और ये कहने के बाद वो
कॉल कट कर देती है। इधर ईशु की मम्मा के साथ बात करती है। उसकी मम्मा कहती हैं बात हुई तुम्हारी कि नहीं, अभी वो सो रही है। कहती इस लड़की को कितना बोला था कहीं मत जाना, फिर भी चली गई अंकल के यहाँ। अभी पापा को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे, फिर कहेगी कि सब मुझे डांटते हैं। सृष्टि कहती है कोई नहीं आंटी, आ जाएगी, अभी कुछ काम से गई है, आप गुस्सा मत किया करो मेरे दोस्त पर। हाँ, तो कहते हैं तुम्हारी दोस्त के काम ही ऐसे हैं बेटा। और उधर राबिया घर में अकेली है। जाओ तुम भी ऊपर, उठ गई होगी वो। कहती है जी आंटी। सृष्टि फिर ऊपर जाती है तो देखती है राबिया सो रही होती है, तो वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है और मोबाइल यूज़ करने लगती है। थोड़ी देर बाद राबिया उठती है तो देखती है सोफे पर सृष्टि बैठी है, तो उठकर बैठ जाती है और सीधे पूछती है कि ईशू कहाँ है। तो सृष्टि कहती है वो बाहर गई है, आ जाएगी, आप आ जाओ, फ्रेश हो जाओ। तो सृष्टि वापस से ईशू को कॉल करती है और इस बार ईशू कॉल उठाती है। तो सृष्टि कहती है कहाँ हो? हाँ मेरे कौवा, तेरी कोयल जो है ना इधर चहचहा रही है, घर आ जा। तो ईशू कहती है कौन कोयल? सृष्टि कहती है अरे राबिया। तो ईशू चिढ़ जाती है और कहती है क्या यार, तू भी क्या बात लेके बैठ जाती है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, कह के वो कॉल कट कर देती है। तो इधर ईशू जो है घर आती है तो रास्ते से वो उसके लिए डेयरी मिल्क लेती है राबिया के लिए। तो जैसे वो घर आती है सृष्टि उसे बाहर ही देख लेती है, उसके पास आती है तो उसके हाथ में डेयरी मिल्क देखती तो कहती है क्या बात है, मेरे लिए लाई है? कहती तेरे लिए नहीं लाई हूँ, चल हट। तो कहती है वाह, मुझे कभी एक टॉफ़ी भी नहीं दी, मेरे लिए कभी कुछ लेके नहीं आई, और राबिया के लिए डेयरी मिल्क, क्या बात है, अभी से इतनी फिक्र। ओहो। ईशू कहती है मुझे छेड़ना बंद कर, ठीक है, वो गेस्ट है इसलिए लेके आई हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है, सच्ची में यार। सृष्टि कहती है अच्छा झूठ मत बोल, चलना बोल देना तुझे उससे प्यार होने लगा है, कब तक भागेगी, ऐसे ही उसको छेड़ती रहती है, उससे लड़ती रहती है। हाँ उसकी इतनी फिक्र कर रही है। तो कहती है तू चुप हो जा बस। उसके बाद ईशू अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है मम्मी कहीं घूमने चलते हैं ना। और राबिया को देखती है तो डेयरी मिल्क पॉकेट में डाल लेती है। राबिया भी वहीं बैठी हुई होती है मम्मा के पास अपनी, दोनों साथ में ही होती हैं, तो बातें कर रहे होते हैं। तो ईशू की मम्मा कहती हैं बेटा पापा बाहर गए हैं और राबिया के पापा भी ऑफिस गए हैं, अब इन दोनों के बिना अच्छा नहीं लगेगा कहीं, तो कल संडे है कल चलेंगे, तब तक आप सब बच्चे एंजॉय करो घर पर ही। तो ईशू कहती है कि ठीक है कल चलेंगे। उसके बाद ईशू राबिया के पास जाती है, उससे कहती है कि चलो इधर इधर आओ तुम। तो कहती है कि क्यों? कहती आओ तो सही, क्या बड़ों के बीच में बैठी हो, और उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके आती है। कहती है बोलो। तो कहती है ये लो मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो उसे डेयरी मिल्क निकाल कर देती है जो कि राबिया की फेवरेट होती है। तो राबिया उसको हक कर लेती है। सृष्टि ये देखती है, कहती है ओए ओए क्या बात है। राबिया उसे हक करते हुए बोलती है पता नहीं था आप इतनी अच्छी हो, ईशू आपके अंदर कितना चेंज आ गया है, आप शुरू से ही ऐसी होती तो कितना अच्छा लगता। तो इस पे ईशू मुस्कुरा देती है और सृष्टि ईशू की तरफ आंख मारती है और उसे इशारों में कहती है क्या बात है। तो ईशू कहती है मुंह बंद रख ले यार। फिर ये लोग ऐसे ही टाइम पास करते हैं, अपना इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ा वॉक पे जाते हैं और फिर रात के डिनर का टाइम हो जाता है। खाना वाना खाने के बाद ईशू, राबिया, सृष्टि और सानिया चारों लूडो खेलते हैं। तो ईशू उसमें हार जाती है और राबिया बड़ी खुश होती है। बाकी तीनों खेल रहे होते हैं तो ईशू जो है वो जानबूझकर राबिया का टोकन जो है वो
आगे की तरफ बढ़वा के और उसे मरवा देती है। तो राबिया को गुस्सा आता है और वो ईशु का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे हरवा दिया, और ये कह के उसे मारने लग जाती है। तो ईशु अपने हाथ पैर इधर उधर बचने के लिए उठाती है, कहती क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो, हाँ? तो कहती है तुमने मुझे हराया कैसे। ईशु मुस्कुराती है और कहती है अच्छा हराया ना, मैं भी तो हारी हूँ, तो राबिया इसलिए तुम भी हार जाओ, हाँ? तुम 3rd नंबर पे आ जाना, ओके। तो राबिया कहती है आपको तो मैं बाद में देख लूँगी, मुझे नहीं खेलना। ऐसा बोलकर वो उठ के रूम में चली जाती है। तो सृष्टि उसकी तरफ देखती है, कहती तूने फिर उसका मूड ख़राब कर दिया ना, गुस्सा दिला दिया ना उसे, अब जाके उसको मना नहीं, मुझसे भी बात मत करना। तो ईशु कहती है यार तेरा बड़ा अच्छा है, जाके उसको मना, मुझसे भी बात मत करना, ये क्या बात होती है, मैं तो नहीं जा रही मनाने। हाँ तो नहीं जा रही मनाने तो मेरे पास भी मत आना। अरे हाँ, अरे वरे मत कर, कहते मैं नहीं जा रही, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा मैंने। अरे तो तूने जानबूझ के उसके साथ पंगा लिया ना, हाँ तो क्या हो गया इसमें, ठीक है मत मना, मुझसे भी बात मत करना, हाँ तो मत कर बात, ये कह के ईशु भी इस साइड में चली जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, राबिया कैसे मानती है, क्योंकि ईशु ने तो मना कर दिया है कि मैं तो नहीं जा रही मनाने। अब राबिया को सृष्टि बनाती है, राबिया खुद मान जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।